सागर की बात का जवाब दे रहे हैं। ओके 5 सेकंड आपको मैं दे रहा हूं, लेकिन रवि श्रीवास्तव है जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लवर माने जाते हैं, मैं ये बोलूंगा पॉलिटिकल लवर नॉट है, ये बिल्कुल उनके गुरु हैं जी, गुरु हैं। अच्छा हाँ, ओके 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 ओके, मैं रुक करता हूं। ओके दुष्यंत जी, जी जी अनुराग दुष्यंत जी 5 सेकंड दे दो। देखिए दुष्यंत जी, मैं बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, आदरणीय नेताजी ने तो बहुत लोगों का भला किया, लेकिन आदरणीय नेताजी को तो छोड़ने वाले, समाजवादी पार्टी को धोखा देने वाले बहुत लोग हैं। अब किस पे चर्चा करें, आप तो सब जानते हो, अमीश जी भी जानते हैं, यहाँ बैठे हुए सभी लोग जानते हैं कौन कौन लोग हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी के। ठीक है, गौरव भाटिया जवाब आपका गौरव फ्रेम खत्म नहीं होता, सरकार बदल गई तो चलेगा। एक काम करिए, एक अपनी पार्टी में, मैंने एक पहले भी सलाह दी है, अपनी पार्टी में गौरव भाटिया के नाम का एक विंग बना लीजिए, गौरव भाटिया प्रकोष्ठ, मैं भदौरिया जी बन जाइए, गौरव भाटिया को बुलाइए, इशू नहीं है। आप इसको इतने बड़े मामले को इतना आप इतने हल्के में ले रहे हैं। आदरणीय मुलायम सिंह जी का मुख्यमंत्री रहते हुए लैंड एक्विजिशन को मैटर को लेके मेरठ में सम्मान किया, उन्होंने मुआवजा बढ़ाया, हमने उनका 2 बार सम्मान किया, 1 बार नोएडा में सम्मान किया। तो कृपया आप हमें उनकी श्रेणी में मत खड़ा करिए। कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन, हमारी श्रेणी अलग है और आप आम आदमी पार्टी की श्रेणी अलग है। हमारा गठबंधन है, गठबंधन धर्म को निभाने वाले लोग हैं। अरे सुनिए, गठबंधन धर्म को निभाने वाले लोग हैं, हमारा गठबंधन है कांग्रेस के साथ में, हम मिलकर लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव। जी। आप क्यों चक्कर में पड़े हैं? हम समाजवादी लोग गठबंधन धर्म निभाते हैं, चूंकि हमें पता है कि अभी आम आदमी पार्टी दिल्ली में बीजेपी को हरा सकती है, इसलिए आम आदमी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास ताकत है बीजेपी को हराने की। ये हम देखते चले आ रहे हैं पिछले 2 चुनावों से, इसलिए हम लोग आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं कि मुझे पता है हमें बीजेपी को हराना है। हमारा इंडिया गठबंधन बनाइए भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, जो पार्टी जहां भारतीय जनता पार्टी को हराएगी हम सब मिलकर उसके साथ खड़े होंगे। हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है, आप इसको समझते क्यों नहीं? नहीं देखिए, देखिए जो मैंने आपसे क्या बोला, रीजनल विकास किया, सुन तो लीजिए। नहीं आप ही बोलते रहिए, या तो कांग्रेस को बोलने भी ना दीजिए। बात सुनिए, लास्ट क्या नहीं लगातार कांग्रेस 2 चुनाव वहां 3 बार से हार रही है। जब कांग्रेस वहां हार रही है तो जिम्मेदारी बनती है बीजेपी को कौन हराएगा। अरे भाई साहब, तो हमने सोचा बीजेपी को भाई अभी आम आदमी पार्टी हरा सकती है। 4 चुनाव हारे यूपी के अंदर। अनुराग जी, अरे यूपी में हम तो ये जो है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश हम 43 सीटें लाए लोकसभा में, पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना है। देश की दिल्ली में अगर विकास किया, क्या बात कर रहे हैं, तो दिल्ली का विकास श्रीमती स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी को श्रेय जाता है, और वो मॉडल विलुप्त प्राय हो गया, कहीं दिखता नहीं है। तो आप कब तक अरविंद केजरीवाल का छोड़ दीजिए, अब उसका समर्थन कांग्रेस का करिए। अरे संदीप दीक्षित साहब का करिए, विकास होगा दिल्ली, ठीक है, ठीक है, मैं पुरानी गरिमा को प्राप्त करेगी। यूपी जीतेगी तो भी इंडिया गठबंधन, कांग्रेस जीतेगी तो भी इंडिया गठबंधन, और कांग्रेस आम आदमी पार्टी मिलकर सरकार बनाएगी तो भी इंडिया गठबंधन। अरे इंडिया गठबंधन की तो बल्ले बल्ले है। हमारे साथ हैं आप, अनुराग जी को लड़ाने का प्रयास मत करिए आप, हम दोनों साथ हैं। नहीं ठीक है, तो आप लोग साथ होइए, मैं तो मना नहीं कर रहा। ये अखिलेश जी को बुलाइए ना प्रचार करने के लिए, राहुल गांधी आ जाएंगे, आएंगे अखिलेश जी राहुल गांधी जी के साथ दिल्ली में प्रचार करने के लिए। एक सेकंड, बिग क्वेश्चन टुनाइट, अखिलेश यादव जी आएंगे राहुल गांधी जी के साथ दिल्ली में प्रचार करने के लिए? अनुराग भदौरिया, सही है और नो? देखिए, मैंने आपको साफ साफ बता दिया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीतेगी तो भी इंडिया गठबंधन, नहीं, मैंने आपसे सवाल पूछा, अखिलेश यादव जी यूपी के फॉर्मर सीएम, क्या राहुल गांधी के साथ चुनाव प्रचार करने के लिए दिल्ली में आएंगे, हाँ या ना? अगर जवाब है तो बोलिए हाँ, नहीं है तो बोलिए ना। अरे यूपी में हम कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन है उत्तर प्रदेश के अंदर में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इतने कंफ्यूज क्यों हैं आप? दिल्ली में भी इंडिया गठबंधन जीतेगा, दिल्ली में इंडिया गठबंधन जीतेगा और आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। दिल्ली से मैं दिल्ली पर सवाल पूछ रहा हूं आपसे। ओके, मैं दिल्ली पर सवाल पूछ रहा हूं, यस और नो? अरे मैं दिल्ली से राहुल गांधी पार्टी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। अखिलेश यादव, देखिए क्या मतलब, मैं कह रहा हूं आम आदमी पार्टी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। ये बोल भी नहीं पा रहे कि राहुल गांधी के साथ आके अखिलेश यादव प्रचार कर सकते हैं, ये बोल भी नहीं पा रहे। सोचिए, ये गठबंधन है, ये अलायंस है, और फिर कह रहे हैं हम इनके साथ है। ये कमाल बहुत मजबूत है। मुझे तो फिल्म याद आ रही है, वो कादर खान और जॉनी लीवर वाली, जिसमें जॉनी लीवर हर बारी कहता था मैं कादर खान के साथ हूं, लेकिन वो होता गोविंदा के साथ था। पता नहीं कौन किसके साथ है, गोविंदा कौन है, कादर खान कौन है, जॉनी लीवर कौन है, मैं जनता के
जनता पे छोड़ता हूं, मैं कुछ नहीं बोलता इसके ऊपर। लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट है रवि, इंपॉर्टेंट बात है इस समय कि आम आदमी पार्टी पर बहुत सनसनीखेज आरोप लगे हैं। दिल्ली पुलिस की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या कहना चाहते हैं? और कांग्रेस भी आरोप लगा रही है, राहुल गांधी बकायदा ट्वीट कर रहे हैं। बिल्कुल, वो आरोप बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद हैं। एक फर्जी कहानी बनाई गई है कि किसी बच्चे ने ईमेल भेज दी है 400 लोगों को, और वो 400 लोग उनके बच्चे के जो माता पिता हैं वो किसी एनजीओ के साथ में है। कौन सा एनजीओ है भाई? और उस एनजीओ का आपसे क्या लेना देना है भाई? आप एक जबरदस्ती, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना, फेक और बेसलेस एक स्टोरी निकाल करके सेंसेशन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसी तरकीबें कामयाब नहीं होंगी। पहले बोले वो शीश महल में वो गोल्डन टॉयलेट लगा हुआ है, जब बोला दिखाओ ले जा करके तो दिखाई नहीं वो। फिर बोला राजमहल का ही दिखा दो ले जा करके, तो राजमहल के तो बाहर के गेट तक जाने की भी हिम्मत नहीं पड़ी। तो क्या फायदा इसका? दिल्ली पुलिस किसकी है? एमएचए की है, अमित शाह की है। वो तो बैठ करके बयानबाजी करेंगे ही करेंगे। वो तो आपके ही काम करने वाले लोग हैं ना, कि वो आम आदमी पार्टी को बदनाम दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अरे एक सेकंड, दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अरे देख ली भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओके, रवि यू मेड योर पॉइंट, रवि यू मेड योर पॉइंट, रवि यू मेड योर पॉइंट। ये उसके साथ था, और वो उसके साथ था, और वो उसके साथ था, और उसकी माताजी उसके साथ थी। ये क्या कहानी है भाई? क्यों टाइम खराब कर रहे हो? गौरव मेक योर पॉइंट। दिल्ली की जनता का, दिल्ली की जनता अपना मन बना चुकी है। धन्यवाद। सबकी बात का उत्तर एक एक करके देता हूं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी की बात, ठीक है, अब शांति होनी पड़ेगी रवि, शांति रखनी पड़ेगी ऑडियो। रवि, मेरा कार्यक्रम ऐसा नहीं है जिसमें नॉन स्टॉप बोला जाए। अपनी बात को रखा आपने, अब गौरव का जवाब सुनिए। गौरव भाटिया, क्रमवार तरीके से एक एक बिंदु पे जवाब देता हूं। देखिए, अभी सपा के प्रवक्ता मुलायम सिंह यादव जी की बात कर रहे थे, तो मैं सबसे पहले तो इनको ये बताना चाहता हूं, एक कहावत है, जब दो बड़े बात करते हैं तो बच्चे कूदते नहीं हैं। मुलायम सिंह यादव जी श्रद्धेय हैं, हमने पद्म विभूषण दिया उन्हें, और जब मैं उनसे मिलता था व्यक्तिगत तौर पे तो वो गले लगाते थे, मैं पैर छूता था, मैं उनका सम्मान भी करता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल, जिसकी तारीफ अभी यहां सपा के प्रवक्ता कर रहे थे, उस अरविंद केजरीवाल ने कहा था मुलायम सिंह यादव भ्रष्ट है। तो जनता पूछ रही है कितने में ईमान बेचते हैं ये? 10 रुपए में, 15 रुपए में, 20 रुपए में। सोचिए, एक बेटा अपने पिता का नहीं हो पाया, वो जनता का कैसे होगा? उसी तरह से जैसे केजरीवाल अपनी बीवी, अपने बच्चों का नहीं हो पाया, उनकी झूठी कसम खाई। दूसरी बात, इंडी अलायंस की बात कर रहे थे। आपको मालूम है, देखिए विचित्र बात है कि जितने नोटा के वोट आएंगे उससे कम वोट आएंगे सपा के, और कांग्रेस पार्टी की एक भी सीट नहीं आएगी।